जिस नेता से चुनाव के दौरान पूछा गया था कि आखिर प्रशांत किशोर है कौन, अब वही प्रशांत किशोर उसी नेता के पड़ोसी बन गए हैं। जी हां, बात हो रही है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। करीब 19,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब पटना के विधायक आवास में शिफ्ट होने जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि उनका नया सरकारी आवास बिहार सरकार के मंत्री और दानापुर विधायक रामकृपाल यादव के आवास के ठीक पास है। यानी चुनावी मंच पर जिस नेता की पहचान पर सवाल उठे थे, अब वही नेता विधायक बनकर उसी परिसर में रहने जा रहा है। आखिर बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ कि करीब 3 दशक पुराने राजनीतिक समीकरण को चुनौती मिली और रामकृपाल यादव ने अब प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहा है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत करते हैं वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। सबसे पहले चुनाव परिणाम की बात करते हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से बीजेपी के प्रभावी वाली सीट मानी जाती रही। इसी सीट से बीजेपी के नितिन नवीन चुनाव जीतते रहे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी संभालने के बाद ये सीट खाली हुई। इसके बाद उपचुनाव हुआ और प्रशांत किशोर ने यहां से चुनाव लड़ा। प्रशांत किशोर ने करीब 30 दिनों के अभियान के दौरान क्षेत्र में जनसंपर्क किया। नतीजा आया तो उन्होंने करीब 19,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा की चुनावी राजनीति में सीधे तौर पर पहुंचे। चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर के लिए पटना में नया सरकारी आवास भी तय हो गया। वो विधायक आवास परिसर में शिफ्ट होने भी जा रहे हैं। यही वो जगह है जहां बिहार के कई निर्वाचित विधायक रहते हैं। लेकिन इस आवास की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि प्रशांत किशोर को सरकारी घर मिला है। चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनके पड़ोस में वही रामकृपाल यादव है, जिन्होंने बांकीपुर चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर की राजनीतिक पहचान पर सवाल उठाए थे। बांकीपुर चुनाव प्रचार के दौरान रामकृपाल यादव ने प्रशांत किशोर को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने जनता के बीच उनकी पहचान और क्षेत्र से जुड़ाव पर सवाल किया था। उनका सवाल था कि प्रशांत किशोर आखिर है कौन और एक बाहरी व्यक्ति को बांकीपुर की जनता क्यों चुनेगी। उस समय ये बयान चुनावी राजनीति का हिस्सा था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल गई। प्रशांत किशोर जीतकर विधायक बन गए और अब दोनों नेता एक ही विधायक आवास परिसर में पड़ोसी हैं। प्रशांत किशोर के विधायक बनने के बाद रामकृपाल यादव ने कहा कि अब वो उनके विधायक और पड़ोसी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी समस्याएं लेकर प्रशांत किशोर के पास जाएंगे। यानी चुनाव के दौरान जिस व्यक्ति की राजनीतिक पहचान को लेकर सवाल उठाए गए थे, चुनाव के बाद वही व्यक्ति अब निर्वाचित विधायक के रूप में सामने है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि दोनों नेताओं के बीच किसी नए राजनीतिक गठबंधन या समझौते की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ये सिर्फ एक आवासी और राजनीतिक संयोग है कि दोनों नेताओं के सरकारी आवास आसपास है। बांकीपुर का चुनाव परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि ये सीट लंबे समय से बीजेपी के प्रभाव वाली सीट रही। ऐसे में प्रशांत किशोर की जीत ने इस सीट के पुराने चुनावी समीकरण को चुनौती दी है। हालांकि सिर्फ एक उपचुनाव के परिणाम को पूरे बिहार की राजनीति में स्थायी बदलाव का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर अब सिर्फ चुनावी रणनीतिकार या राजनीतिक अभियान चलाने वाले चेहरे के तौर पर नहीं, बल्कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में राजनीति करेंगे। चुनाव जीतना एक पड़ाव है। अब प्रशांत किशोर के सामने विधानसभा में अपनी भूमिका साबित करने की चुनौती होगी। बांकीपुर की जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि चुना है। ऐसे में क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाना और अपने चुनावी वादों पर काम करना उनकी अगली जिम्मेदारी होगी। साथ ही जनसुराज की आगे की राजनीतिक दिशा पर भी नजर रहेगी। क्या बांकीपुर की जीत को जनसुराज दूसरे क्षेत्रों में भी दोहरा पाएगा? इसका जवाब तो आने वाले चुनाव में मिलेगा। बांकीपुर के नतीजे ने कम से कम इस सीट पर एक पुराना चुनावी समीकरण तो बदला है। प्रशांत किशोर की जीत के बाद अब उनके सामने स्थानीय स्तर पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भी सवाल है। वही विधायक आवास में उनके आसपास रहने वाले दूसरे विधायकों के साथ उनका राजनीतिक संपर्क भी बढ़ेगा। रामकृपाल यादव के साथ पड़ोसी का ये रिश्ता राजनीतिक रूप से इसलिए चर्चा में है क्योंकि दोनों नेताओं के बीच चुनाव के दौरान बयानबाजी हुई थी, लेकिन अब दोनों निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और एक ही परिसर में ही रहेंगे।
तो पूरी कहानी का सार यही है कि जिस बांकीपुर सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां प्रशांत किशोर ने करीब 19,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। चुनाव के दौरान रामकृपाल यादव ने उनकी राजनीतिक पहचान पर सवाल उठाया था। आज तस्वीर बदल चुकी है। प्रशांत किशोर विधायक है और अब रामकृपाल यादव के पड़ोसी भी हैं। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी कि क्या प्रशांत किशोर विधानसभा में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे? क्या बांकीपुर की जीत जनसुराज के लिए आगे का रास्ता खोलेगी? और क्या बिहार की राजनीति में ये जीत किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? इन सवालों का जवाब तो आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइब इन बिहार झारखंड। नमस्कार।